वो मंजिल भी सर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी। वो मंजिल भी सर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी। मुट्ठी में होगा तेरे मुकद्दर, मुट्ठी में होगा तेरे मुकद्दर, जब किताबों संग तेरी यारी होगी। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। मैं वीर सर जयपुर कोचिंग क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं बकरी और बकरी की प्रमुख नस्लों के बारे में। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की दृष्टि से हम चर्चा करेंगे और एक एक नस्लों को बेहतर तरीके से तैयार करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आप चर्चा करते हैं बकरी के बारे में। दोस्तों, बकरी पालन एक संपूर्ण मार्गदर्शिका आपके सामने बिल्कुल विस्तार से इसकी चर्चा की जाएगी। इन नस्लों के बारे में, इनकी विशेषताओं के बारे में और इनकी उपयोगिता का हम विस्तृत विश्लेषण करेंगे। देखिएगा, अगर हम बात करें इस यात्रा में हम क्या क्या जानेंगे बकरी के बारे में। इसका जो बुनियादी परिचय है, जिसमें वैज्ञानिक तथ्य होंगे, पारिभाषिक शब्दावली होगी और प्रजनन जो चक्र है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो नस्लों का वर्गीकरण हम करेंगे, उन नस्लों के वर्गीकरण में इसकी उपयोगिता क्या है, इसकी उत्पत्ति का आधार पर भारतीय और विदेशी नस्लों का अवलोकन हम करेंगे। दोस्तों, जैसे हम बात करें जमुनापारी, बारबरी, बीटल और टोंगनबर्ग जैसी बकरियों की भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिएगा, आगे हम बात करते हैं कि बकरी एक वैज्ञानिक और उसका जीवन परिचय। बकरी की अगर हम बात करें तो बकरी का जो वैज्ञानिक नाम है, बकरी का जो वैज्ञानिक नाम है वो है कपरा हिरकस। क्या है? कपरा हिरकस बकरी का एक वैज्ञानिक नाम है। और अगर इसके कुल की बात करें, बकरी के कुल की बात की जाए, तो जो बकरी का जो कुल है वो बोवेडी कुल का पशु है बकरी। और गुणसूत्रों की संख्या बकरी में 2n बराबर 16 यानी 60 गुणसूत्र होते हैं। और आपसे पूछे कि जो भारत है, भारत में बकरी की कितनी नस्लें पाई जाती है, तो याद रखिएगा, जो भारत है, भारत में बकरी की 37 नस्लें पाई जाती है। टोटल 37 नस्लें भारत में पाई जाती है बकरी की। देखिए दोस्तों, आगे बात करते हैं। अगर इसकी पारिभाषिक शब्दावली की हम चर्चा करें तो बकरी की पारिभाषिक शब्दावली में आपको देखने को मिलेगा, जो बकरी का नवजात होता है उसे, यानी बकरी का जो बच्चा होता है उसे किड कहा जाता है। और इसका जो वयस्क नर है वह नर गोट कहलाता है, यानी बुक, अंग्रेजी में बक या बिल्ली के नाम से भी इसे जाना जाता है। जबकि वयस्क जो मादा होता है, वयस्क मादा बकरी मादा गोट कहलाती है, यानी डोई, अंग्रेजी में से डोई भी कहते हैं या इसे नैनी के नाम से भी जाना जाता है। और जो प्रौढ़ नर, बाध्यकृत नर होता है इसका, उसे वीडर कहते हैं। इसके अलावा प्रौढ़ जो मादा होती है उसे डोई कहेंगे। लेकिन जो बकरी है उसमें जो मैथुन की क्रिया होती है, उस मैथुन की क्रिया को सर्विंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्विंग। मैथुन क्रिया को सर्विंग कहेंगे बकरी में। और बकरी की जो बच्चा देने की क्रिया है उसे किडिंग कहेंगे। बकरी के अंदर जो बच्चा देने की क्रिया है उसे क्या कहा जाता है? कीडिंग कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। तो ये इसकी पारिभाषिक शब्दावली है। इसके अलावा देखिए, अगर हम इसका प्रजनन चक्र और शारीरिक चक्र की बात करें तो इसमें 2-3 बातें हमारे सामने निकल कर आती है। आपसे पहला प्रश्न ये पूछ सकता है कि जो बकरी है, बकरी का जो मध्यकाल होता है वह कितने दिन का होता है? तो मध्यकाल की बात करें तो बकरी में जो मध्यकाल होता है वह 1 से 3 दिन, यानी हम कह सकते हैं कि 24 से 72 घंटे का इसका मध्यकाल होता है। जबकि मध्यचक्र की बात करें, मध्यचक्र की बात करें तो ये 18 से 21 दिन का होता है। बकरी का जो मध्यचक्र है वो 18 से 21 दिन का होता है। और मध्यकाल की बात करें 1 से 3 दिन, 1 से 3 दिन मतलब 24 से 72 घंटे। अब देखिए, आपसे ये पूछे कि जो बकरी है, उस बकरी में जो गर्भकाल होता है वो कितने दिन का होता है? 150 से 152 दिन का बकरी में गर्भकाल होता है। यानी गर्भकाल की जो अवधि है वो होती है 150 से 152 दिन। चलिए आगे बात करते हैं बकरी के उपनामों की, कि बकरी को किन किन नामों से जाना जाता है। तो देखिए, हम इसकी बात करते हैं। बकरी को हम गरीब की गाय भी कहते हैं।
पुअर मैन्स ऑफ काव, बकरी को गरीब की गाय कहा जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि बकरी को गरीब की गाय किसने कहा, तो बकरी को गरीब की गाय महात्मा गांधी ने कहा है। महात्मा गांधी ने बकरी को गरीब की गाय कहा है, जो कम लागत में दूध और आय का स्रोत को दर्शाती है। इसलिए महात्मा गांधी ने बकरी को गरीब की गाय कहा। बकरी को हम रनिंग डेयरी के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा डबल एटीएम के नाम से भी हम इसे जानते हैं। यानी इसको रनिंग डेयरी या डबल एटीएम इसलिए कहा जाता है कि आवश्यकता पड़ने पर इसका दूध निकाल लिया जाता है और इसकी पूर्ति कर ली जाती है। तो आवश्यकता पड़ने पर दूध और बिक्री के लिए तत्काल अवेलेबल होता है, इसलिए इसको रनिंग डेयरी या डबल एटीएम के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा दोस्तों बकरी को हम रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज भी कहते हैं, द वॉकिंग रिफ्रिजरेटर ऑफ द डेजर्ट। यानी बकरी को रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज यानी रेफ्रिजरेटर, द वॉकिंग रेफ्रिजरेटर ऑफ द डेजर्ट, शुष्क और कठिन परिस्थितियों में भी ये दूध उपलब्ध कराने का काम करती है, इसलिए इसको रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज भी कहा जाता है। दोस्तों बकरी एक बहुगुणी पशु है। बहुगुणी पशु क्यों है? क्योंकि ये विपरीत परिस्थितियों में जीवित रहने और उत्पादन देने में सक्षम होती है, इसलिए बकरी को बहुगुणी पशु के नाम से भी हम जानते हैं। देखिए आगे हम बात करते हैं बकरियों की दुनिया नस्लों का वर्गीकरण किस प्रकार हम करेंगे। नस्लों का हम बकरी की नस्लों का शानदार तरीके से इसका हम अध्ययन करेंगे। देखिए दोस्तों अगर हम बकरी की नस्लों की बात करें तो इसमें 2-3 चीजें आपके निकल कर आती है। इसकी आपको मैं ट्रिक भी बताऊंगा। जो मुख्य मुख्य नस्लें हैं जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन नस्लों की आपको मैं ट्रिक बताऊंगा। लेकिन पहले हम एक सीक्वेंस तरीके से इनको याद करते हैं। अगर बकरी में आपसे पूछे कि बकरी में भारतीय नस्लें कौन कौन सी है, तो 2-3 बातें आपको याद रखना है। बकरी की ऐसी नस्लें जो द्विप्रयोजनीय नस्लें दूध और मांस दोनों के लिए पाली जाती है, वो कौन कौन सी नस्लें हैं बकरी की? एक तो जमुनापारी है, एक बारबरी है, बीटल है, जखराना है और सिरोही है, जो कि दूध और मांस दोनों के लिए पाली जाती है। और मांस के लिए जो पाली जाती है वो ब्लैक बंगाल है और एक मारवाड़ी है। बकरी की जो 2 नस्लें हैं जो मांस के लिए पाली जाती है। इसके अलावा पश्मीना के लिए पाली जाने वाली बकरी की नस्ल कौन सी? एक तो चेंगू है और एक चांगथान है। ये 2 नस्लें ऐसी है जो पश्मीना के लिए पाली जाती है। इसके अलावा एक नस्ल देवगढ़ी नस्ल है जो उदयपुर मेवाड़ की है, जिस पर शरीर पर बुरे बुरे धब्बे होते हैं। ये नस्ल भी ये भारतीय नस्लों में शामिल है। अब विदेशी नस्लों में बात करते हैं। विदेशी नस्लों में बकरी की कौन कौन सी नस्लें आती है? तो ध्यान रखना, विदेशी नस्लों में दूध के लिए एक नस्ल है सानेन, एक है टोंगनबर्ग और एक है एल्पाइन जो फ्रांस की है, सानेन स्विट्जरलैंड की है। तो ध्यान रखना ये किसके लिए? दूध के लिए पाली जाती है। और ऐसी नस्लें जिनके बाल उपयोगी हैं, जिनसे रेशे तैयार किए जाते हैं। तो देखो कुकी है, तिब्बतन है और एक डॉन है। ये नस्लें हैं जो बाल के लिए। इसके अलावा मोहेर की बात करें तो अंगोरा नस्ल एशिया माइनर में जो कि किसके लिए पाली जाती है? मोहेर के लिए पाली जाती है। तो ये बकरी की नस्लों का हमने वर्गीकरण किया। दोस्तों अगर हम बकरी की नस्लों को ट्रिकली याद रखना चाहें तो देखिए हम बकरी की नस्लों को ट्रिकली भी याद रख सकते हैं। देखो कौन कौन सी नस्लें हैं। बीटों की बकरी बकरी बीटों की बकरी बार बार जमुना पर जाकर बार बार जमुना पर जाकर लुहार का सिर खाती है। लुहार का सिर खाती है। लुहार का सिर खाती है। लोहार का सिर खाती है। ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए इस ट्रिक में हम इसको आसानी से समझ सकते हैं कि बी यानी एक नस्ल है जिसका नाम है बीटल। बी यानी बीटल नस्ल है। तो से टोंगनबर्ग है। टोंगनबर्ग
टोंगनबर्ग की बकरी बार बार मतलब बारबरी नस्ल हो गई, बारबरी नस्ल हो गई। जमुना मतलब जमुना पारी, जमुना पारी नस्ल है। इसके अलावा पर्वतसरी नस्ल है, पर्वतसरी नस्ल है। ध्यान रखिएगा, ये पर्वतसरी नस्ल प्रमुख रूप से बकरी की नस्ल है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि पर्वतसरी एक भैंस की नस्ल भी मानी जाती है, लेकिन प्रमुख रूप से पर्वतसरी बकरी की नस्ल है। जाकर मतलब हो गया जखराना, जख राणा, लुहारी है, लुहारी है, सिरोही है, सिरोही नस्ल है। इसके अलावा हम बात करें खाती मतलब शेखावाटी, शेखावाटी नस्ल है। तो दोस्तों ये हम इसको ट्रिकली ऐसे याद रख सकते हैं कि बीटों की बकरी बार बार जमुना पर जाकर लुहार का सिर खाती है। तो इस प्रकार हम बकरी की जो नस्लें हैं, मुख्य मुख्य नस्लें हैं, उनको आसानी से याद कर सकते हैं। बी यानी बीटल, टो यानी टोगनबर्ग, बार बकरी, बकरी मतलब इससे आप याद रख सकते हैं कि ये बकरी की नस्लें हैं। बार बार मतलब बारबरी, जमुना यानी जमुनापारी, पर यानी परबतसरी, जाकर यानी जखराना, लुहार यानी लुहारी, सिर यानी सिरोही, खाती मतलब शेखावाटी नस्ल, ये बकरी की नस्लें हैं। तो दोस्तों अब आगे हम बात करते हैं बकरियों की दुनिया हर जरूरत के लिए एक नस्ल, दूध, मांस और रेशों के लिए सर्वश्रेष्ठ नस्लों की एक सचित्र मार्गदर्शिका, जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं। आप देख रहे होंगे अलग अलग नस्लें हैं। अब देखिए प्रमुख नस्लों को एक विस्तृत परिचय और भारत और विश्व की चुनिंदा नस्लों की विशेषताएं और उनकी उपयोगिता क्या है, इनकी हम चर्चा करेंगे। देखिएगा सबसे पहले हम बात करते हैं भारत की शान जमुनापारी। भारत की शान है जमुनापारी। देखो सबसे पहले हम जमुनापारी नस्ल की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? जमुनापारी नस्ल की बात करते हैं। तो दोस्तों जमुनापारी नस्ल भारत की शान मानी जाती है। और अगर इसकी उत्पत्ति की बात हम करें, जमुनापारी नस्ल की उत्पत्ति की बात की जाए, तो जमुनापारी नस्ल का जो उत्पत्ति स्थल है वह इटावा यूपी माना गया है। इटावा यूपी जमुनापारी नस्ल का उत्पत्ति स्थल माना जाता है। जबकि ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, वितरण मतलब ये कहाँ कहाँ पाई जाएगी, तो ध्यान रखना ये यमुना तथा चंबल नदी के बीच का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में देखने को मिलेगी। यमुना और चंबल नदी का जो क्षेत्र है, अपने हाड़ौती वाला जो क्षेत्र है, उसके आसपास का जो एरिया है उधर ये देखने को मिलेगी। और यूपी का जो क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश के नजदीक जो राजस्थान के अलवर भरतपुर का जो आसपास का क्षेत्र है वहां यह देखने को मिलेगी। तो यमुना तथा चंबल नदी के बीच का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में ये देखने को मिलेगी। दोस्तों अगर हम बात करें कि इसका मुख्य उपयोग क्या है, तो ध्यान रखना जमुनापारी दूध के लिए पाली जाने वाली नस्ल है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी उपयोगिता क्या है, क्या क्या ये उपयोगिता रखती है। तो देखिए इसकी प्रमुख विशेषताओं में अगर हम बात करें तो ध्यान रखना ये बड़े आकार की बकरियां हैं। सफेद रंग पर चमड़े जैसे इस पे धब्बे होते हैं, सफेद रंग इसका होता है और चमड़े जैसे इस पर धब्बे होते हैं। जबकि हम देखें तो लंबे चौड़े और पेंडुलम की तरह। दोस्तों इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पेंडुलम की तरह लटकते हुए घुमावदार कान इस बकरी की नस्ल की मुख्य विशेषता है। ये आपको याद रखना है, मोस्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस पेंडुलम की तरह जो लटकते हुए कान हैं वो कौन से नस्ल की विशेषता है, तो जमुनापारी नस्ल की विशेषता है। रोमन नाक है। एक ये भी विशेषता इंपॉर्टेंट है, तोता दिखावटी मुंह, यानी तोते की तरह इसका मुंह होता है, तोते की तरह दिखावटी मुंह इसका देखा गया है। और ये देखो कान इसके पेंडुलम की तरह लटके हुए हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। और इसकी जो पिछली टांगे हैं उन पिछली टांगों पर लंबे बाल होते हैं, ये भी आपको याद रखना। जो पीछे की जो टांगे हैं उन टांगों पर लंबे घने बाल होते हैं, ये इसकी मुख्य विशेषता है। अगर उपयोगिता की बात करें ना हम इसकी, तो इस नस्ल की क्या क्या उपयोगिता है देखिएगा। भारतीय नस्लों में सबसे बड़ी नस्ल अगर है तो वह है जमुनापारी, और दूध उत्पादन भी अधिक देती है, ये इंपॉर्टेंट है। इसका जो दुग्ध काल है वो 250 दिन का होता है। दूध की मात्रा 360 से 500
44 किलोग्राम या लीटर हम कह सकते हैं इसका दूध की मात्रा होती है। और वसा की अगर बात करें तो 3.5 से 5% इसके दूध में वसा देखने को मिलती है। दोस्तों आगे बात करते हैं। दूसरी है बारबरी नस्ल। बारबरी नस्ल की बात करें तो बारबरी नस्ल शहरी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त नस्ल मानी गई है। ये भी याद रखना, अगर बारबरी नस्ल की बात की जाए तो इसकी उत्पत्ति जो हुई है वो पूरी अफ्रीका का जो सोमानिया के आसपास का जो बर्बरा क्षेत्र है वहां से इसकी उत्पत्ति मानी गई है। अगर ये इसके वितरण यानी इसका विस्तार ये कहाँ कहाँ पाई जाती है तो ये दिल्ली, हरियाणा का गुड़गांव और करनाल, उत्तर प्रदेश का एटा, मथुरा और आगरा, इन क्षेत्रों में ये पाई जाती है। और इसका हम सिटी गोट के नाम से भी जानते हैं। इसका उपनाम क्या है? सिटी गोट। वेरी वेरी मोस्ट कि सिटी गोट किस नस्ल को कहा जाता है? तो बारबरी नस्ल को कहा जाता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट बात देखिएगा, अगर हम बात करें इसकी विशेषताओं की तो इसकी पहली विशेषता निकल कर आती है रंग। तो देखिए पहला तो सफेद रंग और भूरे रंग और कत्थई या काले रंग के इस पर धब्बे होते हैं। देखो यहाँ पर धब्बे देख रहे हो, भूरे भूरे रंग के, कई जगह काले रंग के, कत्थई काले या भूरे रंग के इस पर धब्बे होते हैं। और इसके कान छोटे होते हैं और हिरणी के जैसे दिखाई देते हैं। देखो हिरणी के जैसे कान छोटे भी हैं और किसकी तरह दिखाई दे रहे हैं? हिरणी की तरह कान दिखाई देते हैं। इस नस्ल की मुख्य विशेषता है। तो याद रखना वेरी मोस्ट है ये कि बकरी की वह कौन सी नस्ल है जिसके कान छोटे वह हिरणी की तरह दिखाई देते हैं। कान छोटे वह हिरणी की तरह, कान छोटे वह हिरणी की तरह दिखाई देते हैं। वो कौन सी नस्ल के हैं? तो ध्यान रखना बारबरी नस्ल की बकरी के नस्ल। आगे बात समझ में। उसके बाद देखो पैर भी छोटे होते हैं, हड्डियां सुंदर होती है। इसकी उपयोगिता देखो किस किस में ये काम में आते हैं। अगर इसकी उपयोगिता की बात करें तो ये द्विप्रयोजनी नस्ल, दोहरा उद्देश्य मांस और दूध दोनों के लिए पाली जाने वाली नस्ल है बकरी की, वो है बारबरी। उसके बाद देखो दूध की बात करें तो दूध 1 से 1.25 किलोग्राम प्रतिदिन ये देती है। और प्रजनन की बात करें तो 12 से 15 माह में 2 बार ब्याती है। यानी 12 से 15 माह के अंदर 2 बार ब्याने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है? तो याद रखना बारबरी है। अक्सर एक बार में 2 बच्चे भी देती है। एक बार में 2 बच्चे को जन्म देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है? तो ध्यान रखना वो है साहब बारबरी नस्ल। कौन सी नस्ल है? बारबरी नस्ल है। आगे बात करते हैं दोस्तों बीटल नस्ल को पंजाब का गौरव भी कहा जाता है। बीटल नस्ल को हम पंजाब के गौरव के नाम से भी जानते हैं। देखो बीटल है साहब, इसे पंजाब का गौरव कहा गया है। पंजाब का गौरव वह है बीटल। अगर इसकी उत्पत्ति की बात की जाए दोस्तों तो ये पंजाब का गुरदासपुरा जो जिला है उस क्षेत्र में रावी नदी का जो क्षेत्र है उसके आसपास इसकी उत्पत्ति एवं उसका वितरण क्षेत्र माना गया है। इसके अलावा ये कहाँ कहाँ देखने को मिलती है? देखो ये अमृतसर, पटियाला, मलेरकोटला, पाकिस्तान का झेलम वाला भाग और गुंजरा वाला भाग उस क्षेत्र में देखने को मिलती है। इसका उपयोग दूध और मांस दोनों के लिए पाली जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट बात है हमारे लिए। अब देखो दोस्तों इसकी विशेषताओं की बात कर लेते हैं। किसकी विशेषता? बीटल की विशेषता। इस विशेषता सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी यह है कि इस नस्ल का जो रंग है वह सफेद होता है, काला होता है। सफेद भी हो सकता है और सफेद कत्थई रंग का है वो भी इसके अंदर देखने को मिलता है। देखो रंग काला है, सफेद कत्थई रंग के इसके हल्के हल्के धब्बे देख रहे हो आप, ये मिलती है इसमें। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो बकरी की जो नस्ल है बीटल की, उस बीटल नस्ल की बकरी के जो नर हैं उन नर में दाढ़ी पाई जाती है। यहाँ पर ये जो नर है उस नर में क्या पाई जाती है? तो ध्यान रखना दाढ़ी पाई जाती है। इस नस्ल की इंपॉर्टेंट मुख्य विशेषता है कि बीटल नस्ल की बकरी के नर में दाढ़ी पाई जाती है। दाढ़ी पाई जाती है, इंपॉर्टेंट बात है। यानी नाक तो रोमन होगी, इसके कान लंबे होते हैं और सींग घुमावदार होते हैं। कान कैसे होंगे? लंबे है, कान देखो लंबे हैं। सींग कैसे हैं? घुमावदार हैं। सींग इसके घुमावदार होते हैं।
जमुनापारी से मिलता जुलता रूप है, लगभग लगभग जमुनापारी नस्ल की लगभग मिलता जुलता रूप है, कॉपी मानी जाती है ये। इसकी उपयोगिता की बात करें तो इसका जो औसत दूध है 1.8 किलोग्राम प्रत्येक दिन यानी पर डे ये दूध देती है, और अधिकतम दूध ये 5.2 किलोग्राम पर डे भी दे सकती है अगर इसकी खिलाई पिलाई अच्छी हो जाए तो दोस्तों ये बीटल नर में डाढ़ी पाई जाती है। इंपॉर्टेंट बात है, नर में डाढ़ी पाई जाती है, कान लंबे और सींग घुमावदार होते हैं, ये भी इस नस्ल की इंपॉर्टेंट विशेषता है। और पंजाब का गौरव क्यों, क्योंकि इसका उत्पत्ति स्थान पंजाब का गुरदासपुर जिला और रावी नदी के आसपास का क्षेत्र है, ये याद रखने को आपकी जिम्मेदारी है। अब देखिएगा टोंगनबर्ग की बात करते हैं। टोंगनबर्ग दूध की चैंपियन, टोंगनबर्ग दूध की चैंपियन, ध्यान रखना दोस्तों, दूध की चैंपियन टोंगनबर्ग दूध की रानी सानेन है। तो ध्यान रखिएगा उत्पत्ति स्थान इसका पूर्वोत्तर स्विट्जरलैंड का टोंगनबर्ग घाटी के अंदर ये नस्ल पाई जाती है। इसको हम मिल्क चैंपियन के नाम से भी जानते हैं। इसका मुख्य उपयोग क्या है, ये दुधारू नस्ल है, दूध देने वाली नस्ल मानी जाती है बकरी की। बकरी की कैसी नस्ल मानी जाती है, दूध देने वाली नस्ल। कौन सी, उसका नाम है टोंगनबर्ग, जिसको मिल्क चैंपियन के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखो दोस्तों इंपॉर्टेंट बात, ये जो टोंगनबर्ग है ये सींग रहित नस्ल है। दोस्तों इसमें एक इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बता देता हूं, इसमें नर और मादा दोनों के दोनों ही सींग रहित होते हैं, दोनों के दोनों ही क्या होते हैं, सींग रहित होते हैं। नर और मादा दोनों ही सींग रहित होते हैं, ये आपको याद रखना है। इसका जो रंग होता है वो हल्के भूरे रंग की नस्ल आपके सामने देख रहे हो, हल्के भूरे रंग की ये नस्ल है। चेहरे पर 2 सफेद पट्टियां होती है इसके, ये जो चेहरा है इसके ऊपर दोनों तरफ 2 सफेद पट्टियां होती है। ये यहां देखिए आप, इधर भी सफेद पट्टी है, इधर भी सफेद पट्टी है, तो चेहरे पर 2 सफेद पट्टियां होती है। इंपॉर्टेंट बात है ये, वेरी वेरी मोस्ट है, 2 सफेद पट्टियां होती है चेहरे पर। बकरी की वो कौन सी नस्ल है, तो ध्यान रखना टोंगनबर्ग नस्ल है। इसके शरीर के बाल चिकने होते हैं, देखो सिल्की सिल्की बाल हैं इसके, सिल्की सिल्की बाल हैं, चिकने सिल्की सिल्की बाल किसके हैं, तो ये टोंगनबर्ग के ही हैं। और इसकी उपयोगिता की बात की जाए तो दोस्तों इसकी उपयोगिता में दूध का कितना उत्पादन होता है, दूध उत्पादन ये 5 से 6 किलोग्राम प्रतिदिन ये दूध देते है, याद रखना। इसीलिए इसे हम मिल्क चैंपियन के नाम से जानते हैं, मिल्क चैंपियन यानी कि दूध की चैंपियन। अब देखिएगा हम जो अभी पढ़ चुके हैं उनको एक शॉर्टकट रूप में देखने की कोशिश करेंगे। हम बात करते हैं जमुनापारी नस्ल। ये जमुनापारी नस्ल का उत्पत्ति यूपी है और इसका जो मुख्य उपयोग है दूध, 1.5 से 2 kg पर डे दूध देती है। इसके लंबे लटकते कान इसकी मुख्य पहचान है। इंपॉर्टेंट बात याद रखना, बर्बरी कहो या बारबरी कहो, बर्बरी कहो या बारबरी कहो, ये पूर्वी अफ्रीका का बारबरा क्षेत्र है और ये दूध और मांस दोनों के लिए पाली जाती है। ये 1 से 1.25 kg पर डे दूध देती है। इसको सिटी गेट यानी शहरों में पाले जाने के कारण सिटी गोट के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो आकार है ना वो थोड़ा छोटा होता है। आगे देखिए बीटल नस्ल, बीटल नस्ल ये पंजाब में पाई जाती है और दूध और मांस दोनों के लिए पाली जाती है। 1.8 kg पर डे ये दूध देती है, रोमन्नाक होती है और इसका जो आकार है वो जमुनापारी के लगभग लगभग सेम ही होता है। टोंगनबर्ग अभी हम पढ़े हैं, टोंगनबर्ग स्विट्जरलैंड का टोंगनबर्ग घाटी है, वहां पर ये पाई जाती है, दूध के लिए पाली जाती है, 5 से 6 kg पर डे देती है। इसको मिल्क चैंपियन और चेहरे पर सफेद धारियां होती है, इस नस्ल की मुख्य विशेषता है। अब देखो दोस्तों आगे अध्याय, अब हम दूध के हिसाब से इसकी चर्चा करेंगे। देखो दूध की रानी सानेन दुनिया की सबसे अधिक दूध देने वाली और व्यवसायिक रूप से महत्वपूर्ण बकरी की नस्लों से मिलते हैं हम, जिसका नाम है सानेन। सानेन से मिलिए। सानेन को विश्व में दूध की रानी कहा जाता है, विश्व की दूध की रानी सानेन है। सानेन देखो आपके सामने सानेन नस्ल का चित्र बना हुआ है। इसकी उत्पत्ति कहाँ मानी गई है, इसकी उत्पत्ति स्विट्जरलैंड इसका उत्पत्ति स्थान है। और इसका जो दुग्ध काल है, इसका दुग्ध काल बकरी की सभी नस्लों में
बकरी की सभी नस्लों में सबसे लंबा दुग्ध काल होता है दोस्तों, याद रखना। और इसका जो रंग है वो विशिष्ट सफेद या क्रीम रंग का, यानी क्रीम कलर, यानी क्रीम सफेद रंग का ये इसका कलर होता है, रंग होता है। देखिए इसकी शारीरिक विशेषता, नर सींग वाले होते हैं और मादा क्या होती है, सींग रहित। अभी हमने टोंगनबर्ग की चर्चा की थी ना, टोंगनबर्ग में क्या पढ़ा था, नर और मादा दोनों ही सींग रहित होते हैं। जबकि इधर ध्यान दीजिए, सानेन में नर तो भाई साहब सींग वाले होंगे, नर का तो सींग एवला, यहाँ का नर का तो सींग एवला, जबकि मादा सींग रहित होती है, मादा के सींग नहीं होते। ये सानेन नस्ल की बकरी की मुख्य विशेषता है। आगे चलो रे भाई, आगे देखो रे भाई, आगे देखो। अगर हम इसकी विशेषता की बात करें तो ये नस्ल विश्व में सबसे कम गर्मी सहन कर पाती है, जो इसे ठंडे मौसम के लिए आदर्श बनाती है। इसका मतलब कहा जाए तो ये ठंडे प्रदेशों में ही देखने को मिलती है। इंपॉर्टेंट बात है ना। आगे बात करते हैं। देखिए दूसरे नंबर पर आ जाती है शेखावाटी। शेखावाटी नस्ल, शेखावाटी नस्ल ध्यान रखना दोस्तों, ये काजरी के द्वारा विकसित की गई है। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा विकसित नस्ल कौन सी है, तो ध्यान रखना ये शेखावाटी नस्ल है। और काजरी का जो मुख्यालय है वो जोधपुर में है। कहां पर है, जोधपुर में। यानी काजरी जोधपुर से विकसित नस्ल की अगर बात की जाए तो उसका नाम है शेखावाटी नस्ल। ध्यान रखना ये प्रमुख रूप से दुधारू नस्ल मानी गई है। और इसकी जो विशेषता है, ये प्राकृतिक रूप से बिना सींग वाली नस्ल है, ये भी सींग रहित है, ये भी सींग रहित, सींग रहित नस्ल की अगर बात कर ली जाए तो ध्यान रखना, सींग रहित नस्ल की बात कर ली जाए तो उसका नाम है शेखावाटी। राजस्थान की सींग रहित नस्ल शेखावाटी है और ये काजरी के द्वारा विकसित की गई है। यार इस काजरी की स्थापना की बात करें तो 1959 में स्थापना इसकी हुई थी। दोस्तों याद रखना, इसको ऐसे याद रखना है, गुणिया की काजरी पीछे से आफरी, यानी गुणिया मतलब 59 में काजरी की स्थापना हुई है और आफरी की स्थापना 85 में हुई है। ये भी आपको याद रखना है। अब देखो दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात आपको लेकर चलता हूं मैं, विकास। इसे केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कांजरी जोधपुर द्वारा विकसित रूप से विकसित किया गया है, जो शुष्क परिस्थितियों के लिए भी इसे अनुकूल बनाता है। राजस्थान में बकरी की सींग रहित नस्ल कौन सी है, उसका नाम है शेखावाटी। कौन सी है, शेखावाटी। नंबर 2, अध्याय 2 रेशों के कारीगर की तरफ लेकर चलता हूं मैं। उन नस्लों की खोज करेंगे जो दुनिया की कुछ सबसे शानदार और कीमती प्राकृतिक रेशे प्रदान करती है। हम लेकर चलेंगे रेशा देने वाली बकरी की नस्लों की। तो देखो दोस्तों ध्यान दीजिए, रेशे दिखाई दे रहेंगे आपको, बकरियों की नस्ल से रेशे कैसे उत्पन्न होते हैं, कौन कौन सी नस्लें हैं। तो देखो पहाड़ी नस्लें, पहाड़ी नस्लों में आपको मिलेगी एक तो चेंगू, चेंगू चेंगू नस्ल है, और एक है भाई साहब चोंगथान, उस नस्ल का नाम है चोंगथान। इन दोनों नस्लों का उत्पाद क्या है, विश्व प्रसिद्ध पश्मीना, पश्मीना ऊन के लिए जानी जाती है। ये नस्लें ऊन जैसे मुलायम और गर्म बाल देती है, जिन्हें पश्मीना के नाम से भी जाना जाता है। वेरी वेरी मॉइस्ट, यानी बकरी की वे नस्लें जो हमें ऊन प्रदान करती है, ऊन की जैसे रेशा देती है, उन रेशे को हम क्या नाम देंगे, पश्मीना। पश्मीना के नाम से इसे जाना जाता है। इसका उपयोग देखो, पश्मीना का उपयोग उत्तम गुणवत्ता वाले हाथ से बने कश्मीरी शॉल, कश्मीरी शॉल बनाने में, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में मिलती है, जाहिर सी बात है, बनाने के लिए किया जाता है, जो दुनिया भर में अपनी गर्मी और कोमलता के लिए प्रसिद्ध है। देखो इसके, या आपको ये शॉल का निशान, शॉल का चित्र भी दिखाई दे रहा होगा। इसके अलावा इसके बाल देखिए, बाल बिल्कुल सिल्की सिल्की बाल है, सिल्की सिल्की बाल है। स्मार्ट लग रही है बकरी, बकरी स्मार्ट लग रही है सिल्की सिल्की बालों से, और इससे शॉल बना दी हमने, और इन सिल्की सिल्की बालों से ऊन की तरह दिखाई दे रही है। और जब ये ऊन की तरह दिखाई दे रही है ना बाल, तो ये भेड़ की ऊन की तरह दिखाई दे रहे हैं हमें। किसकी तरह दिखाई दे रहे हैं, भेड़ की ऊन की तरह ये हमें दिखाई दे रहे हैं, जो क्या कहलाते हैं, पश्मीना ऊन, पश्मीना के नाम से जानी जाएगी। अब आगे देखो दोस्तों, एक अंगोरा
अंगोरा बकरी की एक नस्ल है अंगोरा। इधर देखिए, बिल्कुल भेड़ की तरह दिखाई दे रही होगी आपको अंगोरा। ध्यान रखना, इसका जो उत्पाद है वो मोहेर है। इंपोर्टेंट, बकरी की वो कौन सी नस्ल है जो मोहेर के लिए जानी जाती है। मोहेर क्या होता है अभी हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये है अंगोरा नस्ल जो मोहेर के लिए जानी जाती है। देखो दोस्तों, इसकी उत्पत्ति की बात करें तो इसका उत्पत्ति मध्य एशिया माना गया है। और इसकी दिखावट कैसी दिखाई देती है हमें? इसकी दिखावट भेड़ जैसी दिखने वाली बकरी, भेड़ जैसी दिखने वाली बकरी, डिट्टो भेड़ की तरह दिखाई देने वाली वो नस्ल है अंगोरा, जो अपने लंबे चमकदार बालों के लिए जानी जाती है। लंबे चमकदार बालों के लिए जाने जाने वाली नस्ल कौन सी है? तो वह अंगोरा है। इसका उत्पाद, इससे हम मोहेर नामक मुलायम सफेद बाल प्राप्त करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट इसकी विशेषता है। महत्वपूर्ण देखो, खरगोश से, देखो दोस्तों ये वेरी वेरी मोस्ट है। दो चीजें समझ में जाएगी आपको इसमें। कौन कौन सी? जो खरगोश से प्राप्त ऊन को हम अंगोरा ऊन कहते हैं, जबकि इस बकरी से जो ऊन प्राप्त होती है उसे मोहेर मोहेर कहेंगे। इंपॉर्टेंट बातें हैं, अंगोरा एक नस्ल भी है, जबकि खरगोश से जो ऊन प्राप्त करते हैं उसे हम अंगोरा ऊन कहेंगे। दोनों चीजें क्लियर रखना। अंगोरा नस्ल है बकरी की जो मोहेर के लिए जानी जाती है, लेकिन अगर खरगोश से जो ऊन प्राप्त करते हैं उसे अंगोरा ऊन कहा जाता है। दोनों चीजें क्लियर करना है आपको। जबकि इस बकरी से जो प्राप्त ऊन होती है उसे हम मोहेर के नाम से भी जानते हैं। भेड़ की तरह दिखाई देती है, भेड़ की तरह। अब देखो अध्याय 3 जिसे हम बात कर रहे हैं, बकरी की ऐसी कौन सी नस्ल है जो मांस के विशेषज्ञ यानी मांस के लिए जानी जाती है। उन रोबस्ट नस्लों को जाने हैं जिन्हें विशेष रूप से उनके बेहतर गुणवत्ता वाले मांस यानी चेवन के लिए पाला जाता है। अब देखिए, ब्लैक बंगाल, ब्लैक बंगाल की अगर हम बात करें तो ये चेवन का शिकार कहा जाने वाली नस्ल है। चेवन का शिकार बकरी की नस्ल है जिसका नाम है ब्लैक बंगाल। ये नस्ल अपने सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता वाले मांस के लिए प्रसिद्ध है, जिसे चेवन कहा जाता है। वैसे बकरी के मांस को भी हम चेवन ही कहेंगे। उसके बाद इसकी उच्च प्रजनन क्षमता और छोटे आकार के कारण ये छोटे किसानों के लिए एक लोकप्रिय विकल्प हो सकता है। ऐसी नस्ल छोटे आकार की है और किसके लिए पाली जाती है? ये पाली जाती है मांस के लिए, और ये ब्लैक बंगाल के नाम से जानी जाती है। देखो दोस्तों आगे बात करते हैं। एक है मारवाड़ी नस्ल, जिसे राजस्थान का कठोर योद्धा भी कहा जाता है, क्योंकि मारवाड़ के अंदर तो जो टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर में रहना ही बहुत बड़ी बात होती है जानवरों को। तो जब जिस टेम्परेचर में रहेगी, युद्ध लड़ेगी एक तरीके से अपने शरीर के साथ, तो राजस्थान का कठोर योद्धा कहलाने वाली नस्ल है जिसका नाम है मारवाड़ी। और मारवाड़ी नस्ल की हम बात करते हैं दोस्तों, तो मांस उत्पादन के लिए जानी जाती है। ये है राजस्थान में मांस के लिए इसे एक श्रेष्ठ नस्ल माना जाता है। ये भी याद रखना कि राजस्थान में मांस के लिए सर्वश्रेष्ठ नस्ल उसका नाम है मारवाड़ी। अगर इसकी सहनशीलता की बात करें, ये नस्ल रोगों के प्रति उत्कृष्ट प्रतिरोधक क्षमता के लिए जानी जाती है, जो इसे एक टिकाऊ और विश्वसनीय विकल्प बनाती है। तो दोस्तों मैंने अभी आपको पहले ही बताया था कि ऐसी नस्ल है जो खुद युद्ध लड़ती है अपने शरीर के साथ, अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने का काम करती है, रेगिस्तान के प्रत्येक क्लाइमेट को सहन करती है, और प्रत्येक क्लाइमेट को सहन करने के बाद ये एक योद्धा के रूप में जानी जाती है। आगे बात करते हैं दोस्तों, अगली नस्ल राजस्थान के अन्य सितारों में नस्ल का नाम है जखराना। ऐसी नस्ल है दोस्तों जिसका नाम है जखराना। जखराना जो नस्ल है ये कहां पर देखने को मिलेगी? सॉरी भाई, ये जो जखराना नस्ल है ये बहरोड, अलवर, राजस्थान में देखने को मिलती है। इसे राजस्थान की सर्वोत्तम नस्लों में से एक माना जाता है। ये याद रखना, यह एक अच्छी दुधारू नस्ल भी है जो इसकी बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाती है। ये है जखराना। आपके सामने इसका चित्र देख सकते हैं, ये जखराना नस्ल है। दोस्तों आगे बात करते हैं। अद्वितीय पहचान और राष्ट्रीय प्रसिद्धि, जिसमें कुछ कुछ चीजों को आपको मैं बता देता हूं। एक सिरोही नस्ल है, ये एक छोटे आकार की नस्ल है जिसकी पीठ पर एक विशिष्ट झोल यानी घुमाव होता है। ध्यान रखना, यहाँ पर पीठ पर एक घुमाव होता है, झोल होता है, तो ये इसकी विशेषता होती है। ये आपको याद रखना कि बकरी की ऐसी कौन सी नस्ल जो छोटे आकार की नस्ल है जिसकी पीठ पर एक विशिष्ट जोड़ यानी घुमाव होता है, तो वह कौन सी नस्ल आ जाएगी? तो ध्यान रखना दोस्तों,
उस नस्ल का नाम है सिरोही। दोस्तों अब हम बात करते हैं एक ऐसी नस्ल की बात करते हैं दोस्तों जिसका नाम है बकरियों का एक गांव है जिसका नाम है वरुण गांव। कौन सा गांव है? वरुण गांव नागौर। ध्यान रखना, वरुण गांव नागौर। इस गांव की बकरियां अपनी गुणवत्ता के लिए पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। ये वरुण गांव है। वरुण गांव कहां पर है? नागौर में है। जो अपने गांव में जो बकरियां हैं उस गांव की बकरियों की गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध गांव है। दोस्तों आगे बात करते हैं। देखिए नवाचार और विकास के केंद्रों के रूप में अगर देखें बकरियों के बारे में तो दोस्तों इन बकरी की नस्लों का विकास और संरक्षण संयोग से नहीं होता। ये भारत के समर्पित अनुसंधान संस्थानों के अथक प्रयासों का परिणाम है जो आनुवंशिकी, पोषण और स्वास्थ्य में सुधार के लिए काम करते हैं। दोस्तों इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद अपने दोस्तों को शेयर करें जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं और ज्योग्राफी के हिसाब से भी ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्रत्येक दोस्तों के साथ इनको पहुंचाएं और उसको पढ़ने के लिए कहें। तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं भारत के प्रमुख बकरी अनुसंधान केंद्रों की जो भारत में बकरी पालन और भविष्य को आकार देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसमें सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है हमारा केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो ध्यान रखना, मखदूम, मथुरा, यूपी के अंदर केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान है। दोस्तों एक चीज याद रखना, अगर आपको डायरेक्ट केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान पूछे तो मखदूम, मथुरा, उत्तर प्रदेश करना है। लेकिन अगर केंद्रीय के आगे पश्चिमी लग जाए, पश्चिमी क्षेत्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र, तो ध्यान रखना दोस्तों वो अविकानगर टोंक में है, ये याद रखना। इसके बाद देखो राज्य बकरी विकास एवं चारा अनुसंधान केंद्र रामसर अजमेर में है। ये राजस्थान, रामसर अजमेर राज्य बकरी विकास केंद्र और चारा अनुसंधान केंद्र, ये दोनों याद रखना, ये रामसर अजमेर में है। पश्चिमी क्षेत्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र की बात करें तो अविकानगर टोंक में है, जबकि केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम, मथुरा, उत्तर प्रदेश में है। दोस्तों अगर बकरी की एक बहुउपयोगी और अनिवार्य पशुधन में महत्व की बात की जाए तो यह भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आर्थिक सुरक्षा में देखिए इसे गरीब की गाय के रूप में, ये छोटे किसानों के लिए एक आय का स्थिर स्रोत है, इसलिए इंपॉर्टेंट बात है कि ये गरीब की गाय के रूप में जानी जाती है। पारिस्थितिकी अनुकूलन में अगर हम देखें तो शुष्क और कठिन परिस्थितियों में जीवित रहने की अद्भुत क्षमता होती है, इसकी अद्भुत क्षमता होती है। इसके अलावा विविध उपयोगिता में दूध, मांस, पश्मीना और मोहर जैसे विभिन्न उत्पादनों का स्रोत है बकरी। वैश्विक महत्व में अगर हम देखें तो दुनिया भर में खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है ये। आगे देखो दोस्तों, इसके साथ ही बकरियों से संबंधित लगभग हमने पूरी जानकारी को टटोला और टटोलने के बाद हमने आपके सामने लगभग पूरी बकरियों से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं हमने आपके सामने रखी। तो दोस्तों आप इसको पढ़कर अपने लक्ष्य तक पहुंचे। अब आगे मिलेंगे हम अगले टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखे रहे। धन्यवाद, थैंक यू।